वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, केवल विश्वास कर लेने से ही काम नहीं चलेगा। विश्वास यदि कर्म अनुसार ना हो, यानी कि अगर आप विश्वास करते हैं और वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य नहीं करते, वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते, तो आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आपका विश्वास मरा हुआ है। परमेश्वर का वचन बताता है विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ विश्वास है। केवल यीशु मसीह पर विश्वास कर लेने से कि वो हमारा उद्धार करता है, आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी दोराहा नहीं है, बिल्कुल सही है। बिना यीशु मसीह के कोई भी परमेश्वर के पास, पिता के पास नहीं जा सकता, यानी कि स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है, केवल विश्वास करके बैठ जाने से नहीं होगा। आपको अपने जीवन को पवित्र करना भी होगा और बाइबल के वचन के अनुसार चलना भी होगा। यदि आप बाइबल के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, सिर्फ यह बोल देते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, उससे आपका उद्धार नहीं होता है। आज बहुत सारे मसीह लोग इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज के समय में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और एक नामधारी मसीह होकर जीते हैं। वो अपने नाम के आगे पीछे मसीह लिखवा लेते हैं, अपने नाम के पीछे मसीह लगा लेंगे, चर्च चले जाएंगे और अपने आप को क्रिश्चियन बोलेंगे, एक मसीह बोलेंगे। लेकिन जब जीवन जीने की बात आती है, पवित्रता में चलने की बात आती है, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने की बात आती है, तब वहां पर वो फेल हो जाते हैं। उनके जीवन में ना ही परमेश्वर का वचन होता है और ना ही परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जीवन जीते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, याद रखिए, यदि आप भी एक ऐसे मसीह हैं जो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन पवित्रता का जीवन नहीं जीते हैं, आपके जीवन में आज भी बुराई है, आज भी पाप है, आज भी गंदी बातें हैं, आज भी नशा है, आज भी झूठ है, चोरी चकारी है, ये सारी बातें अगर आज भी आपके जीवन में है, तो आप एक मसीह हैं ही नहीं। आप चाहे अपने जीवन में कुछ भी बोलिए, किसी के सामने जाकर अपने आप को यीशु मसीह का चेला बताइए, लेकिन यदि पवित्रता का जीवन आपका नहीं है, वचन के अनुसार अगर आपका जीवन नहीं है, तो आप कतई यीशु मसीह के आगमन पर उसके संग स्वर्ग में नहीं जाओगे। बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन को परखिए। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, याद रखिए, परमेश्वर का वचन हमें हर जगह, हर समय ये चेतावनी देता है कि खुद को देखो, खुद को परखो, खुद के जीवन को देखो, कहां तुम गलत, वहां सुधारो। पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है, उसकी मदद लो और अपने जीवन की बुराइयों को दूर करो। लेकिन आज बहुत सारे हमारे नौजवान भाई बहन हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे बच्चे लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने जीवन को जब पवित्रता में चलाने की बात आती है, तब वो कमजोर पड़ जाते हैं। आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। शायद आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, किसी ने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया, या फिर आपके जीवन में कोई चिन्ह और चमत्कार हुआ होगा जिससे आपने यीशु को जान लिया और आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानकर बपतिस्मा ले लिया और अब आप एक मसीह कहलाते हैं। लेकिन याद रखिए, कई बार ऐसे होने के बाद भी लोगों का जीवन परिवर्तन नहीं होता। वो वही काम जो पहले यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले किया करते थे, बाद में भी वही सब काम करते हैं। बदलता तो है सिर्फ यही कि वो पहले संसारिक लोग कहलाते थे, अब सिर्फ मसीह कहलाते हैं। और दुनिया की नज़र में एक क्रिश्चियन बन जाते हैं, लेकिन उनके शारीरिक बदलाव नहीं होता, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता, उनके आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता। ऐसे लोगों को समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह आपसे ऐसा नहीं चाहते कि आप यीशु पर विश्वास करते हुए संसारिक जीवन जिए। एक चीज याद रखिएगा, आपको परमेश्वर ने संसार से अलग किया है। संसार के सदृश नहीं बन सकते आप। आपके मन के नए हो जाने से आपका चाल चलन बदल जाना चाहिए, प्रभु का वचन कहता। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, नीति वचन उसका 4 अध्याय 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है, दुष्टों की राह में पांव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। प्रभु का वचन कहता है दुष्टों की मार्ग पे पांव नहीं रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पे चलना। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो आपको इस बात पर बहुत गौर करने की जरूरत है। क्या आज भी आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो पहले हुआ करती थी? यानी बहुत बार हमने देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग जो संसारिक रीति में जीते थे, उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। आज के समय में भी आपके भी बहुत सारे मित्र होंगे, मेरे
मेरे भी बहुत सारे मित्र होंगे, लेकिन मेरे प्रिय यहां एक बात समझने वाली बात है कि प्रभु कहता है दुष्टों की संगति में नहीं जाना है, दुष्टों के साथ नहीं बैठना, उनके पांव नहीं रखना उसके मार्ग में, और ना ही बुरे लोगों के मार्ग में चलना है आपको। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता? कई बार संगति आपकी आदत बन जाती है। आपको कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि क्या हम लोग अपने दोस्तों को छोड़ दें यीशु मसीह में आए हैं तो? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि उनका उद्धार भी तो आप ही कराएंगे ना, उनको बताएंगे ना यीशु मसीह के बारे में। लेकिन जिन दोस्तों के बारे में आप बता रहे हैं कि वो दोस्त पहले यीशु में जब थे आपके साथ थे और उनकी सारी बुराइयों में आप साथ रहते थे, लेकिन जब आप यीशु पर विश्वास करने लगते हैं तब आप उनके जो गलत काम है उसमें सहभागी नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक मंडली होती है, दोस्तों की मंडली होती है, वो एक साथ बैठकर वो कुछ इंजॉयमेंट वाली बात करके कुछ खाते पीते हैं, नशा वगैरह लेते हैं, और उस समय बहुत सारे दोस्त मिलकर आपस में एक साथ शेयर करते हैं चीज़ों को, नशे की चीज़ों को शेयर करते हैं। लेकिन जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं तो क्या आपके लिए यह सही है कि आप फिर से उन्हीं दोस्तों के संग बैठकर नशे की चीज़ों को शेयर करें? नहीं मेरे प्रिय, आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने दोस्तों को छोड़ दीजिए, नहीं, लेकिन उनकी संगति जो गलत है उससे आपको दूर रहना है। इसीलिए प्रभु कहते हैं दुष्टों के मार्ग में पांव नहीं रखना है। आप उन लोगों को यीशु के बारे में बताइए, उनके संग जाइए, खाना पीना खाइए, उनके घर में जाइए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब वो गलत काम करते हैं, जब वो बुराई करते हैं, पाप के काम करते हैं, तब आप उनकी संगति नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप मसीह में एक नई सृष्टि बन चुके हैं। आज बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कहते हैं अगर हम लोग उनके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं तो हम फिर उन्हें प्रभु के बारे में कैसे बता पाएंगे। मेरे प्रिय सोचिए, आपको जब किसी ने प्रभु के बारे में बताया था, क्या वो आपके साथ बैठ के दारू पिया होगा या आपके संग बैठ के सिगरेट पिया तभी आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला? नहीं। उसी प्रकार प्रभु ने सबके लिए मार्ग निकाला है, लेकिन आप अपनी अभिलाषाओं को त्यागिए, बहुत जरूरी है। एक विश्वासी के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। और आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सांसारिक बातों को छोड़कर प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो संसार की चीजों को भी रखना चाहते हैं और अपने आप को मसीह कहकर प्रभु के साथ भी चलना चाहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको संसार और प्रभु दोनों में से एक को चुनना होगा। यदि आप प्रभु को चुनेंगे तो अनंत काल का जीवन आपका है, और यदि आप संसार को चुनेंगे, याद रखिए न्याय सिंहासन के सामने आपका न्याय किया जाएगा और अनंत काल के नरक में आपको डाला जाएगा। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है अपने जीवन को देखें। और एक वचन आखिरी में मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, उसके 15 आयत में लिखा है, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। प्रभु कहता है ऐसे बुराई से आपको दूर रहना, उसे छोड़ देना है, उसके निकट से भी गुजरना नहीं है, उसको छोड़कर आगे बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना है। आज आपको परखना होगा, आज आपको देखना होगा मेरे प्रियो कि आपका चाल चलन कैसा है, आप किसकी संगति करते हैं, कैसे लोगों के संग उठते बैठते हैं। लोगों के साथ मेल मिलाप करना गलत नहीं है, लेकिन लोगों की बुराइयों के साथ मेल मिलाप करना गलत है। लोगों के पाप में सहभागी होना गलत है, बुरी चीजों के संग उठना बैठना गलत है। बाइबल इसके बारे में चेतावनी देती है। मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन को परखिएगा। क्या आप एक मसीह जीवन जी रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहे हैं? अगर नहीं तो आज ही अपने जीवन को सुधार लीजिए, क्योंकि वो समय बहुत जल्दी आने वाला है जब यीशु मसीह हर एक के कामों के अनुसार बदला देगा। जो अच्छा करेगा वो अच्छा प्रतिफल लाएगा, जो बुरा करेगा वो अनंत काल के नरक में डाला जाएगा। समय बहुत कम है, इसीलिए अगर आज आपने इस वीडियो को देख लिया है तो जरूर अपने जीवन को परखिएगा, बाइबल के अनुसार जिए, नहीं तो यीशु मसीह के आगमन पर आप उसके संग स्वर्ग में कतई नहीं जाएंगे।